जी फैन बहुत बड़े और मोदी जी के फैन 400 पार है। 400 पार। हाँ किसी एक जाति से या किसी एक बिरादरी से कोई सरकार नहीं बना करती। अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई एकजुट हो जाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी पार्टी को ये भी मतलब नहीं है कि हमें बीजेपी पार्टी को किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, सिर्फ हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा मुस्लिमों के आयुष्मान कार्ड देखो कितना लाभ है। मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे आजीवन भाजपा चाहिए। किसी गांव से रात को 11 बजे लड़की अकेली चलती है इरादा करके कि मुझे सहारनपुर जाना है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है सवारी का, वो बेखुट के होके आवेगी। मक्खी की भी ताकत नहीं है, आदमी तो बहुत दूर है, मक्खी की भी ताकत नहीं है अगर उस लड़की को छोड़ दे। बीजेपी हमें इसलिए चाहिए कि इससे पहले जितनी भी सरकार आई उसने जो है ना मुसलमानों का उद्धार करने की जरूरत नहीं करी, उनका फायदा उठाया। ऐसे कि जैसे मुसलमान को ऐसे समझा जैसे गोभी में रला लिए, चौलों में रला लिए, हर चीज में मुस्लिम रलाया, मुस्लिम समझा ऐसा जैसा अल्लू होता है। इस कांग्रेस पार्टी ने जो है ना मुसलमान को मिटाने का काम करा। 6 बजे के बाद समाजवादी सरकार में लूट हो जाती थी, ट्राले लूट लेते थे। जब से योगी सरकार है ना, अगर कोई लूट भी करने जाएगा तो 10 बार सोचेगा कि योगी जी का बुलडोजर मेरे घर आ जाएगा एकदम। जी 400 नहीं 1000 पार मानो आप जी, 1000 पार मानो आप। जो गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज होगा, सरकार किसी की भी हो, इलाज तो होना। पहले आपने रमजान को लेकर हम रमजान से हैं, रोजे से हैं, और यहाँ इतने आए हुए कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है नहीं। जो यहाँ आएगा वोट भी देगा, वर्करी भी करेगा। पहले 20 करा करते, 21 करेंगे। दिल तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी रोड़ा नहीं है, दिल से साथ है जी, कोई भी फेंक बात नहीं है। मतलब हम जो बहकाया था वो हमारे दिमाग में लिगड़ गया, बस ही बिल्कुल साथ है और वोट डाल लेंगे और दिलवाएंगे। कोई गांधी कहते हैं युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किया, झूठी गारंटियां दी। राहुल गांधी को जी, राहुल गांधी ने क्या किया जी? हाँ, राहुल गांधी ने क्या किया जी? अखिलेश यादव जी, अखिलेश ने भी कुछ नहीं किया जी। हाँ ना कुछ नहीं किया। हमारा गाँव था, हमारा गाँव तासीपुर है, हड़गोए के पास में। ये प्रधान जी है, इनके पास में ही है। आज तक एक रोड़ा तो अखिलेश जी ने लगाया नहीं, ना कांग्रेस ने लगाया जी, किसी ने नहीं लगाया हमारे यहाँ रोड़ा। तो फिर हम क्यों दे जी? जितना फायदा हमें मुसलमान। और एक बात हो रही सरकार तो है, किसी तो नहीं है हमें। कोई अगर एक बात हो जाए, अगर 20-30 हजार जेब में तो बात कर लो, थाने में वही जाएगा जिसकी जेब में होंगे। अब तो सबकी सुनवाई हो या ना हो, सबका सुना जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि योगी मोदी की सरकार जो है वो काम कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी हैं जो लगातार अपने कौम को लेकर जो है वो बात करते हैं। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा देश में तभी जो है वो मुस्लिमों का विकास होगा, क्योंकि इस समय पर विकास नहीं हो रहा। देखो असद ओवैसी जो है, चलो वो वहाँ के लीडर है, वो हैदराबाद के लीडर है, वो अपनी लीडरी वहीं चलाए। यहाँ उनका क्या है? उत्तर प्रदेश से भी लड़ते हैं वो, उत्तर प्रदेश से उनका है तो नहीं, जब उनका होगा, जब उनका टाइम होगा, जब देखी जाएगी। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। युवा मोहर लगा रहे हैं मोदी योगी पर जी। मोदी को अजी फैन बहुत बड़े और मोदी जी के फैन 400 पार है। 400 पार। हाँ, किसी एक जाति से या किसी एक बिरादरी से कोई सरकार नहीं बना करती। अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई एकजुट हो जाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलजुल के चलना पड़ेगा और मोदी जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई भी स्कीम आती है, कोई भी सरकार की तरफ से कोई योजना आती है तो नाम देख के या धर्म देख के किसी स्कीम का या किसी योजना का लाभ नहीं देती। वो एक तरफा काम करती है, उसमें हिंदू आवे, मुस्लिम आवे, कोई भी आवे, सिर्फ हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। हमारी पार्टी को यह भी मतलब नहीं है कि हमें बीजेपी पार्टी को किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, सिर्फ हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। हिंदुस्तान का नागरिक है मोदी के लिए, वो चाहे हिंदू है मुस्लिम है, उसके लिए सब बराबर है। क्या हुआ वो सहारनपुर में कि पूरा विकास हुआ है जी, विकास तो सारा विकास ही विकास है। अब आप देखो, जितने भी हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन हैं सभी का नवीनीकरण हो रहा है।
हर जगह काम चल रहा है, कहीं भी जाके देख लो आप, यहाँ से सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे देख लो जाके, और जितने भी हैं ये अपना ये शामली हाईवे है जी। अच्छा हमारी 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 माँ बहनों को, अच्छा एक वो है वो कार्ड बनाया है, वो क्या क्या आयुष्मान कार्ड, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के आयुष्मान कार्ड, देखो कितना लाभ है। कोई बीमार हो जाएगा, आज मेरा मुसलमान भाई पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब तादाद में है, गरीब है मुस्लिम भाई, सबका कोई नाम देख के, कोई धर्म देख के मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मुस्लिम भाइयों के बने हैं, और विकास योजना में सबसे ज्यादा लाभ जो मिला है वो अपने मुस्लिम भाइयों को मिला है। ठीक है जी। क्या कह रहे ताऊ जी? मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे आजीवन भाजपा चाहिए। क्या मनोज कुमार। मनोज, क्या माहौल है इस बार सहारनपुर की जनता? अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी चाह रही है, हमें बीजेपी बस। सबको सबके घर अनाज पहुंचाना और पुआर का यूनिवर्सिटी बनवाना। छात्रों के लिए, जो छात्र कहते थे ना कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन छात्रों के लिए पुआर का यूनिवर्सिटी बनवाई। ऐसे ऐसे और ब्रिज बनवा दिए जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी और सरकार, जिनकी कल्पना अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय है। इतना अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, हमारे दिल में है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा हम राम लाते ही नहीं हैं, बल्कि जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं उनका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो फिर तो बेकार है ना, फिर तो कोई सरकार बेकार है। हमारे मोदी सरकार में, योगी सरकार में बहनों को ही इतना सम्मान मिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने इतना योजना चलाई है बहुत ज्यादा। तो युवा भरोसा कर रहे हैं तन मन धन से। क्या माहौल है सहारनपुर का? जय हिंद, जय भारत। अब की बार आवेगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। क्यों चाहिए योगी सरकार नु चाहिए। हर बेटी हमारी बिल्कुल कतेरा ऐसी घूम रही जैसी माँ राजभवन में घूम रही हो। राजभवन में हमारी बेटियां घूम रही, सब घूम रहे अपना, और जो भी चीज है वो एकदम खाते में जा रही। और क्या चाहिए इसके अलावा? मेरा नाम बिशंबर सिंह है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा से भाजपा विलोन करी। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष बिशंबर सिंह बसपा का जिला अध्यक्ष रहा, भाजपा विलोन करी थी। भाजपा में सर्व समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, सर्व समाज का, सबका भला हो रहा है, सबको सुख सुविधा। सुन जा भाई, सुन जा, दंगा नहीं हो रहा, कोई दंगा। आपको मैं बताऊं, किसी सरकार में इतनी सुविधा नहीं मिली। शांति से रह रहे और कर रहे, खा रहे, और जो गरीब को अनाज मिल रहा, गैस का चूल्हा मिला, लाइटिंग मिली। मुझे इतना प्रभावित हूँ मैं कि वाकई अब राम राज आ गया, राम राज आएगा बुब्बो। विपक्ष कहता है रामराज का फायदा क्या है? फायदा यह है, ये जो सुख है, शांति है, खुले में रात को चले जाओ, कुछ भी नहीं होता, और महिला हमारी लड़कियां बउआ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अन्नी मोदी जी का ना योगी जी का बुलडोजर तैयार है। हाँ, क्या फर्क पड़ा इससे यह फर्क पड़ा, कानून व्यवस्था को लाइन में लगा के सही कर दी। ये योगी जी का काम है। बिरादरीवाद नहीं, कोई तुष्टिकरण नहीं, सबको बराबर हिसाब मिला। जिनने वोट दिया वो भी, और जिनने नहीं दिया ये दिल में मोदी जी के नहीं, योगी जी के। बात ऐसी है, अगर किसी गांव से रात को 11 बजे लड़की अकेली चलती है इरादा करके कि मुझे सहारनपुर जाना है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है सवारी का, वो बेखुट के होके आवेगी। मक्खी की भी ताकत नहीं है, आदमी तो बहुत दूर है, मक्खी की भी ताकत नहीं है। अगर उस लड़की को लड़की नहीं छोड़ नहीं सकता, अगर मक्खी ने भी छू लिया तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अफसर अली। अफसर जी बताइए, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्यों चाहिए? इस बार जो है ना बीजेपी हमें इसलिए चाहिए कि इससे पहले जितनी भी सरकार आई उसने जो है ना मुसलमानों का उद्धार करने की जरूरत नहीं करी, उनका फायदा उठाया। ऐसे कि जैसे मुसलमान को ऐसे समझा जैसे गोभी में रला लिए, चौड़ों में रला लिए, हर चीज में मुस्लिम रलाया। मुस्लिम समझा ऐसा जैसा अल्लू होता है,
मुस्लिम को अल्लू समझ के काम करा। और भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी सरकार से लेकर अब तक जितनी भी सरकार आई, इसने जो है ना मुस्लिम को जागरूक किया कि जितना भी इनसे जो है ना आरक्षण जो भी मुस्लिम से दिया, आज तक मैं तो समझता नहीं 1992 से लेकर आज तक देखता रहा मैं, तो जितना वो जो है ना मुस्लिमों को आरक्षण मिला, जितना भारतीय जनता पार्टी से मिला। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के अलावा कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो है ना मुसलमान को मिटाने का काम करा। सुनो, एक मिनट सुनो भाईजान, अखिलेश ने भी मुस्लिमों को खत्म करने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को जागरूक किया, मुस्लिमों को जागरूक किया और मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया। किसी पार्टी से हमें इतना फायदा नहीं हुआ मुस्लिमों ने जितना भारतीय जनता पार्टी से हुआ। मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बहुत विकास हुआ है, विकास हुआ है बिल्कुल। सहारनपुर या पूरे देश में विकास हो रहा जी। सहारनपुर में तो ऐसी ऐसी सड़कें बन गई, अगर आप मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, आपने एक गिलास मोटरसाइकिल पे भी रख दिया तो वो नीचे नहीं गिरने का, इतना बड़ा विकास है। हाँ जी, हमारे गांव में बुड्ढा खेड़ा की बताऊं मैं आपको, बुड्ढा खेड़ा की 6 बजे के बाद समाजवादी सरकार में लूट हो जाती थी, ट्राले लूट लेते थे। जब से योगी सरकार आए ना, अगर कोई लूट भी करने जाएगा तो 10 बार सोचेगा कि योगी जी का बुलडोजर मेरे घर आ जाएगा एकदम। हाँ जी, यादव कहते हैं धर्म जाति देख देख कर जो है बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी, युवाओं को डरा रहे हैं। नहीं, देखिए जो गलत करेगा, जो माफिया है उन पे बुलडोजर चल रहा है, बाकी जो सही है सही है। सबके साथ सब हम भाजपा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास से काम कर रही है। कि मौत चाहे हार्ट अटैक से हो या इनकाउंटर से हो, विपक्ष लगातार प्रशासन पर सवाल उठाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उनकी मौत, ये तो ऊपर वाले की मौत, जिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में। उनकी मौत थी, विपक्ष के पास कोई वो नहीं है, यही ऑप्शन है विकास, कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। भाई आ रही है योगी मोदी की सरकार, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है जी, बहुत ज्यादा। मोदी जी आएंगे फिर भी, मोदी जी आएंगे फिर भी। मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए चाहिए कि बिजली और पानी और गांव में सड़कों पर जो गुंडाराज था वो खत्म हो चुका है कतई। तो आप युवा हैं, आपको लगता है मोदी सरकार बढ़िया कर रही है, इससे भी बढ़िया कोई और? जी बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता ना, कोई नहीं कर सकता। तो इस बार 400 पार है योगी मोदी या नहीं? जी 400 नहीं, 1000 पार मानो आप जी, 1000 पार मानो आप। मैडम डरेंगे वो जो जिनका नंबर 2 का काम है इस सरकार में। आम आदमी को कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। मजदूर आदमी बहुत खुश है, आम आदमी बहुत खुश है। माफियाओं का डर है, गुंडों का डर है और बदमाशों का डर है इस सरकार में। क्योंकि देखो डर होना भी बहुत जरूरी है मैम, अगर डर नहीं होगा तो गुंडागर्दी कैसे खत्म होगी। माफियाओं के दिल में दहशत होनी चाहिए कि आप बिल्डोजर बाबा है। कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े गुंडे हैं। योगी आदित्यनाथ तो सज्जन आदमी है, गुंडों पे उनकी नजर है, गुंडों पे उनके लिए गुंडे हैं। योगी जी गुंडों के लिए गुंडे हैं, गुंडों के लिए गुंडे हैं। पिछले ही दिनों माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसको लेकर कहा गया प्रशासन ने देखो मैडम बात सुनो, मुझे जो है इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ कह सकूं या किसी और या आजम खान के बारे में कुछ कह सकूं। मुझे तो सिर्फ अपना पता है, अपने छोटे मजदूर भाइयों का पता है। विकास हो रहा है। छोटा आदमी बहुत खुश है, किसी चीज का कोई डर नहीं है। आधी रात को 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, किसी भी टाइम जाओ, पैसे लेके जाओ, खाली जाओ, मोटरसाइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, निडर होके जाओ। बस सिर्फ मुझे इतना पता है कि गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है। दहशत जो है, दहशत गुंडों के दिल में है, योगी बाबा की, मोदी बाबा की। आ रही है सरकार, मोदी की आ रही। क्या नाम है आपका? शहजाद। क्यों चाहिए मोदी योगी? बस चाहिए बस हमें। योगी खुश है युवा? बुरे खुश है भाई जी। खुश है युवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आप बताइए। ब्रह्मा की आ रही है सरकार? हाँ सरकार है जी, हाँ खुश है।